हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हरियाणा विधानसभा की 90 सभी सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। अब तमाम राजनीतिक दलों के पास 1 महीने का वक्त चुनावी तैयारियों के लिए बचा हुआ है। सभी सियासी दल अपने अपने समीकरणों के हिसाब से गठबंधन करने में जुटे हैं। साथ ही जिन नेताओं को जो ठिकाना ठीक लग रहा है वो वहां पाला बदल कर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो देश के हर चुनाव और हर राज्य में देखने को मिलता है उसकी झलक हरियाणा में भी दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जातीय समीकरण की, जो कि किसी भी चुनाव में पार्टियों के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि हरियाणा चुनाव के बीच जातीय समीकरण के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी जातियों पर किन किन पार्टियों का फोकस इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान में बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने के मकसद से मैदान में उतर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए सियासी विरासत बिछा रही है। आम आदमी पार्टी, जनता जननायक पार्टी यानी कि जीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता का खेल बिगाड़ने के लिए ताकत झोंक रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गई है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देगी पार्टियां। उम्मीदवार तय करने में हर पार्टी जातीय समीकरण को साध रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग और बनिया पर है। हालांकि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता पर काबिज है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गठबंधन करती नहीं दिख रही है। वह सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। आम आदमी पार्टी का जोर बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने का है। अब क्षेत्रीय पार्टी जैसे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और अभय चौटाला की पार्टी इनोले जातीय समीकरण साधने में जुटी हुई है। दोनों का दलित वोटरों पर खास फोकस है। खबर है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने मायावती की बसपा से गठबंधन की है और बसपा 37 और इनलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेजेपी ने यूपी के नगीना सांसद और मायावती का विकल्प बनता देख रहे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। तो जातीय समीकरणों को साधने के लिए पीछे सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन देखना है कि हरियाणा की जनता किस ओर करवट लेती है। क्या वो इस बार भी तीसरी बार भाजपा की हैट्रिक लगाने में मदद करेगी या किसी और पार्टी की सरकार अपने राज्य में बनाएगी? किस पार्टी को अपना जनाधार देती है हरियाणा की जनता, ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगी। 15.91%।